अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के हवाले से। एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि यूरिक एसिड का कोई आसान सा नुस्खा दे दें, तो वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। थोड़ा सा तारुफ़ करेंगे, फिर सीधा नुस्खे की तरफ चलेंगे। यूरिक एसिड होता क्या है, क्योंकि इसके नाम के साथ एसिड आ जाता है तो एसिड तेज़ाब को कहा जाता है। तो ये एक तेज़ाबी मादा होता है जो जिस्म में हर इंसान के अंदर पाया जाता है। अब यूरिक एसिड पानी में हल पजीर होता है, और अगर किसी वजह से इसकी मिकदार जिस्म में बढ़ जाए तो जिस्म में दर्द, जोड़ों में ख़ास तौर पर जो है घुटनों और पाँव के जो जोड़ होते हैं, पाँव और उंगलियों और घुटनों में, इनमें बड़ा शदीद किस्म का पेन महसूस होता है। ये कोनियाँ जो होती हैं इनमें दर्द होता है, छोटे जोड़ों में दर्द होता है, और इनमें सोज आ जाती है, मतलब सोजिश हो जाती है, और इनमें जलन भी महसूस होती है, मतलब ऐसे जैसे कोई चीज़ अंदर जल रही है। जलन का एहसास होता है, क्योंकि एसिड है, तेज़ाब है, तो ये जब जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे जलन का जो है एहसास शुरू हो जाता है। अब ये हो क्यों जाता है? खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ने की मतलब ये वजह बन सकती है। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी किस्म का, चिकन है, बीफ है, मटन है, कोई भी गोश्त है, अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर वर्जिश नहीं कर रहे, हल्की फुल्की वर्जिश हर इंसान को करनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अगर आप वर्जिश नहीं कर रहे, या फिर अगर काम से आपका दिल चुराना, मतलब कि आप आराम पसंद ज़्यादा हों, काम ज़्यादा करना पसंद ना करते हों, तब भी यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है। गुर्दों का नकारा हो जाना या गुर्दों का कमज़ोर हो जाना, सही तरीके से उनका वर्क ना हो पाना, तब भी यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ सकता है। या ताकत की अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इसमें असबाब में आ जाती हैं कि इस वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और इनसे बहुत ज़्यादा एहतियात जो है लाजिम है। तो आज का हमारा नुस्खा जो होगा वो इसी हवाले से होगा, यूरिक एसिड के लिए होगा। ज़्यादा तमहीद में लंबी नहीं करता, जो आपको थोड़ा सा तारुफ था वो मैंने करवा दिया है। अब सीधा नुस्खे की तरफ लिए चलूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा सोडा बाइकार्ब, जिसे आम ज़ुबान में मीठा सोडा भी कहते हैं। और नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगी सुरंजा शीरी। और नंबर 3 पे हमें ज़रूरत होगी सौंठ की, जिसे खुश्क अदरक भी कहा जाता है। अब मीठा सोडा हमें चाहिए होगा 100 ग्राम, और सुरंजा शीरी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, और सूंठ हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। 100 ग्राम मीठा सोडा, 50 ग्राम सुरंजन शीरी, और 50 ग्राम ही हमें चाहिए होगी सूंठ। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपने इसमें मीठा सोडा भी शामिल कर लेना है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से सफ़ूफ़ की शक्ल दे लेनी है। आप इसको छानना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि छानने से जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि तमाम सफ़ूफ़ जो है वो यकजान हो जाएगा, मतलब तमाम जुज़ एक दूसरे के अंदर अच्छे से शामिल हो जाएंगे। तो आपका सफ़ूफ़ जो है ये तैयार हो गया। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी नुस्खे की कि आपने इसको कैसे तैयार कर लेना है। और जब आप इसे तैयार कर चुकेंगे तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आपने आधा चम्मच सुबह चाय वाला, आधा चम्मच, मतलब इसकी खुराक बनती है तकरीबन 2 ग्राम के करीब, या 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के करीब इसकी खुराक बनती है। तो आधा चम्मच तकरीबन चाय वाला बन जाता है 1.5 से 2 ग्राम के दरमियान। तो आधा चम्मच चाय वाला सुबह, और आधा चम्मच ही आपने शाम में इस्तेमाल करना है। और कम से कम आपने 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जाके आपने अपना टेस्ट करवा लेना है। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद से कह रहा हूँ आपको कि यूरिक एसिड जो होगा वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, मतलब 3.2 3.5 तक जो है आपका आ जाएगा। अब इसकी जो हद मिकदार होती है 7.2 होती है,
और अगर ये 6 पॉइंट तक भी चला जाए तो भी इसको यही समझा जाता है कि ये ज़्यादा है, मतलब 5 से नीचे रहना चाहिए इसको। 5 से ऊपर अगर जाएगा तो हल्का फुल्का सा आपको पेन होना शुरू, मतलब महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ हमने नुस्खे की बात की, तो इसके साथ साथ यूरिक एसिड में परहेज़ बहुत लाजिम चीज़ है। अब आपको किन किन चीज़ों का परहेज़ करना पड़ेगा? सबसे पहले तो गोश्त आप लोगों का हर किस्म का बंद होगा, पालक बंद होगी, अचार बंद होगा, गरम मसाले बंद होंगे, टमाटर बंद होंगे, अंडे बंद होंगे, और इसके अलावा जो है चने की दाल ख़ास तौर पर जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपका जो है ये परहेज़ है। ये तमाम चीज़ें आपकी बिल्कुल सख्ती से बंद होंगी जब तक आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में से आप कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप परहेज़ करेंगे तो ही आपको अच्छे से नताइज जो है नुस्खे के मिलेंगे, और बहुत जल्द जो है आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल वैल्यू में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।